हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि सभी और इलियास होते हैं वो मॉर्निंग में जल्दी निकल जाते हैं अपने घर से ताकि वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर सके। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इलियास जो है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है, क्योंकि सभी का उस वक्त का एटीट्यूड वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इलियास को बहुत अजीब लग रहा होता है। लेकिन सभी उसे समझा देती है कि ये जस्ट नॉर्मल है। एंड ब्रेकफास्ट के टाइम उनके साथ जी उनका फ्रेंड राहुल भी होता है, मगर राहुल जो है वो सावी से शेयर करता है कि वो इलियास से प्यार करता है। और जब सावी को ये पता चलता है तो उसके दिल में तो थोड़ी सी तकलीफ़ होने लग जाती है। लेकिन वो राहुल के मन की बात जानने की कोशिश करती है कि अगर इलियास उसके प्यार को इनकार कर देगी तो कैसा होगा। लेकिन इस बात पे राहुल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है ना कि ठीक है, अगर उसे मैं पसंद नहीं हूँ, वो मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करती, तो जिससे वो चाहती हो कि मैं खुशी खुशी उसके हाथ में उसका हाथ दे दूँगा। सो सभी जो होती है फिर वो खुश हो जाती है कि चलो ये साइको किस्म का इंसान नहीं है। एंड उसके बाद ये लोग जी ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होते हैं। बट इलियास ये प्लान करती है ना कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। एंड ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद ये सब लोग जी अपने अपने घर जा रहे होते हैं ताकि पैकिंग वगैरह कर सके, क्योंकि इलियास के प्लान के अकॉर्डिंग वो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो रास्ते में सभी जो होती है वो बार बार विकी के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा होता। तो इलियास को अब थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है ना कि जितनी ये मेरी फ़िक्र करती है उतनी ही ये विकी की भी फ़िक्र करती है। इस बात से नाराज़ इलियास जो होती है वो अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा ही वो लड़की होती है जो इलियास को वापस आने से रोकती है। मतलब कि एयरपोर्ट पे उसकी मुलाकात जो है वो नेहा से होती है। नेहा इंडिया ही होती है और इलियास जा रही होती है। लेकिन इन दोनों की बातचीत के दौरान नेहा उसे ये कहती है कि तुम्हें एक बार अपने प्यार को मौका देना चाहिए, उससे अपना प्यार समझाना चाहिए, उसका प्यार समझना चाहिए। उसकी बात मानते हुए इलियास जो है वो डिसाइड करती है कि वो इंडिया ही रहेगी एंड वो जाती नहीं है। लेकिन इस बार भी नेहा जो है वो इलियास को समझाती है कि वो उसका दोस्त है, इस वजह से उसकी फ़िक्र हो रही होगी। इलियास तुम्हें भी तो फ़िक्र होती है तुम्हारे दोस्तों की। तो इलियास को समझ में आ जाता है, हाँ ठीक है, क्या तो गलत नहीं रही है, मानती हूँ मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन शायद प्यार थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अपनी गलती को मानते हुए इलियास होती है वो दोबारा से सावी के पास जा रही होती है। लेकिन इससे पहले वो सावी के पास पहुँच पाती, उसके बाद सावी का कॉल आ जाता है। तो इलियास कहती है हाँ बस तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। तो सावी कहती है अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नाराज़ हो और मुझे फ़ोन भी नहीं करोगी, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी ना। तो इलियास कहती है गलती तो तुमने नहीं करी, तुम ये कह सकते हो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती इसलिए तुमने मुझे फ़ोन कर लिया। तो सावी कहती है वैसे ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे कुछ सामान चाहिए था। तो इलियास कहती है रियली, अगर सिर्फ सामान चाहिए था तो मैं ये सोच सकती हूँ कि हम घूमने जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो सभी कहती है नहीं नहीं, घूमने जाने का प्लान क्यों कैंसिल करना है। तो इलियास कहती है हाँ हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। तो सभी कहती है हाँ लेकिन घूमने में तो है। तो इलियास कहती है ओहो, घूमने जाना है ना, तो अपने उस सो कॉल्ड फ्रेंड विकी को क्यों नहीं बुलाती हो, वैसे भी तुम उसको कैसे बुला सकती हो, वो तो यहाँ है भी नहीं। तो सभी कहती है राइट, वो नहीं है ना, इसलिए तुमसे काम चलाना पड़ेगा। तो इलियास कहती है अच्छा, तो तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो, लेकिन मैं गुस्सा करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ ना। तो सभी कहती है अच्छा क्यों भाई, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो तुम गुस्सा नहीं करने वाली हो। तो इलियास कहती है आप, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट क्या है ना कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बस मजाक मस्ती कर रही हो। तो सभी कहती है वैसे इतना दिमाग तुम्हारे अंदर कहाँ से आया लगता है भगवान ने तुम्हें प्रसाद के रूप में दिमाग दिया है। तो इलियास कहती है रियली, तुम्हें लगता है कि मैं मंदिर गई थी। तो सभी कहती नहीं नहीं, क्या है ना कि उन्होंने ऊपर से ही आशीर्वाद दिया तुम पर रोशनी चमका के। तो इलियास कहती राइट, वैसे दिमाग खाना ख़त्म हो गया हो तो पैकिंग हुई तो लेने आ जाऊँ। तो सभी कहती है हाँ जी, अगर आना चाहती हो तो आ सकती हो। तो इलियास कहती है अच्छा, तो तुम मुझे बुलाना नहीं चाहती हो। तो सभी कहती है अब मैंने ये भी तो नहीं कहा। तो इलियास कहती मतलब तो यही था। तो सभी कहती यार तुम ना, ठीक है बुलाना चाहती हूँ, आ सकती हो। तो इलियास कहती ये हुई ना बात। तो सभी कहती यार तुम्हारा नाम मैं क्या करूँ, कभी कभी तो वाकई में समझ में नहीं आता। खैर जल्दी से आ जाओ। तो इलियास कहती है हाँ भाई रास्ते में ही हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो सभी कहती है हाँ ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तो सभी जो होती है वो अपने घर के बाहर आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कुछ लोग उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो सभी जब घर के बाहर आती है तो उस वक्त वो अकेली होती है और वो अपने फ़ोन में कुछ चला रही होती है। सो जो शूटर्स होते हैं जो इलियास की मम्मी ने हायर किए होते हैं सभी के ऊपर अटैक के लिए, सिर्फ नॉर्मल अटैक के लिए, वो लोग भी वहीं पर होते हैं। और वो सभी के ऊपर निशाना लगाए रहते हैं कि सडनली इलियास की जो गाड़ी है वो सभी के बिल्कुल सामने आके रुक जाती है। सभी तुम घर के बाहर ही हो। तो सभी कहती है हाँ जी तुम्हारा वेट कर रही थी, चले।
तो सभी अपना सामान जो है वो गाड़ी में रखी हुई होती है। लेकिन इतने में इलियास से कहती है, यार प्यास लगी है, पानी लाओगी? तो सर कहते हैं, हाँ 2 मिनट को, एक काम करो ना, चलो मेरे साथ। तो इलियास कहती है, हाँ तुम बाहर ले आओ ना। तो सर कहते हैं, अंदर चलने में शर्म आ रही है कि तुम्हें? तो इलियास कहती है, नहीं भाई बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, और वैसे भी अपने ससुराल जाने में कैसी शर्म। तो सब कहती है, अच्छा वेरी गुड ना, चलो, लेकिन शर्म नहीं आ रही तो उसके बाद सभी और इलियास होते हैं वो सभी घर चल जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद, मतलब 5 से 7 मिनट के बाद, वो दोनों जी घर के बाहर आ जाते हैं। सो सभी जो होती है वो राइट साइड और इलियास होती है वो लेफ्ट साइड होती है। राइट साइड में होने के कारण सभी के ऊपर निशाना लगाना काफ़ी ईजी होता है। तो जो शूटर्स होते हैं वो सभी के ऊपर निशाना लगा के जी फायर करने ही वाले होते हैं कि इलियास जो है वो उसे मतलब है ना राउंड राउंड करने लग जाती है। तो सभी तो थोड़ा सा ना कि इलियास क्या करी हो, और वहाँ पे शूटर्स का निशाना चूक जाता है। तो कहते हैं, यार ये दूसरी बार ये लड़की बच रही है। लेकिन वहाँ पे सभी जो है वो इलियास से कहती है, क्या कर रही हो तुम इलियास? तो इलियास कहती, कुछ भी नहीं, वैसे ही मन कर रहा था। तो सभी कहती, यार तुम्हारा मन है ना, पता नहीं क्या है, जल्दी से चलो। तो ये दोनों अच्छी वापस से आगे बढ़ ही रहते हैं कि थर्ड टाइम जो शूटर्स होते हैं वो फिर सभी के ऊपर निशाना लगाते हैं और मौका देखते ही तुरंत फायर कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में इलियास से होती है वो दोबारा से सावी को अपनी जगह कर देती है और खुद सावी की जगह आ जाती है, जिसकी वजह से जो गोली होती है वो सावी की जगह इलियास को लग जाती है। तो अब जो शूटर्स होते हैं वो लोग भी थोड़े से घबरा जाते हैं क्योंकि गोली सावी को लगनी होती है, उसकी जगह किसी और को लग जाती है। उन्हें इस चीज़ का नहीं पता होता कि ये कौन है, लेकिन हाँ उनके अकॉर्डिंग उनके टारगेट के अलावा किसी और को गोली लगी है। सो वो अपनी सेफ्टी देखते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और जो सावी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि ये अचानक से क्या हुआ। एंड इलियास के जी खून निकल रहा होता है तो सावी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि इतने में सावी के जो डैड है वो बाहर आ जाते हैं और वो इलियास को इस तरीके से देख करके काफ़ी परेशान होते हैं और इलियास के बॉडी पे से खून भी निकल रहा होता है। सो सावी और उसके डैड जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पे आ जाती है। सो अब एम्बुलेंस में सावी जो होती है वो इलियास के साथ ही बैठी हुई होती है और जो डॉक्टर्स होते हैं एम्बुलेंस में वो उसे चेक कर रहे होते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ पे इलियास को सीधे ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। लेकिन इन सब बातों से अनजान इलियास की जो मामा है उनके पास उन्हीं शॉटर्स का कॉल जाता है और वो बताते हैं कि उन्होंने उस लड़की के अलावा किसी और को गोली मार दी। तो पहले तो वो इतना रिएक्ट नहीं करती, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आता है कि इलियास, कहीं वो लड़की इलियास तो नहीं है, कहीं इन लोगों ने सावी की जगह इलियास को तो नहीं मार दिया। तो वो तुरंत ही उनके पास फ़ोटो भेजती है इलियास की, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है गोली सावी को नहीं बल्कि इलियास को लगी है। तो अब वो इस बात से कुछ ज़्यादा परेशान होते हैं और तुरंत अपने घर से निकल जाती है जी इलियास के पास आने के लिए। और वहाँ पे इलियास का जो ऑपरेशन है वो भी चल रहा होता है। बट आधे पौने घंटे के बाद जो डॉक्टर होता है वो बाहर आता है। तो सभी सीधे डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर इलियास ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, सब सब नॉर्मल है ना? तो डॉक्टर कहते हैं रिलैक्स, इलियास एकदम ठीक है, जो गोली थी वो उन्हें टच करके बस निकल गई। तो सब कहते पर वो बेहोश हो गई थी, उसके खून भी निकल रहा था। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो गोली उन्हें टच करके, मतलब कि इतनी ज़्यादा उन्हें नहीं लगी है चोट। हाँ लेकिन मुझे लगता है आपको पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, या तो आप पुलिस को बुलाइए या फिर मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो सभी जो होती है वो कुछ कह पाती, इससे पहले ही सभी के जो डैड है वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक है हम कंप्लेंट कर देते हैं, मगर आप ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू रखिए। और रही बात पुलिस को बताने की, तो वो सब मैं देख लूँगा, आप उस चीज़ की फिक्र मत कीजिए। सो डॉक्टर जो होता है वो तो वहाँ से चले जाता है और जो सावी होती है वो इलियास को लेके काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। लेकिन इसके साथ साथ अब उसे गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि ये सेकंड टाइम था जब उसकी वजह से इलियास को परेशानी हुई है। चोट सावी को लगनी थी मगर इलियास को लगी है, तो अब उसका गुस्सा जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। चोट जब मुझे लगनी थी तो इलियास, उसके ऊपर अटैक क्यों किया गया और ये किसने किया है? तो सभी जो होती है वो कुछ ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। इस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ उसके डैड होते हैं और वहाँ पे इलियास की जो मामा है वो इलियास को काफ़ी ढूंढते हैं, वो काफ़ी कॉल करती है लेकिन इलियास का फ़ोन नहीं लग रहा होता क्योंकि इलियास का फ़ोन तो सभी के घर वहीं पे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। और इलियास की मामा बार बार उससे कॉल कर रही होती है कि वो फ़ोन उठा लो प्लीज़, फ़ोन उठा लो। सो फाइनली वो सावी के पास कॉल करती है। तो जैसे ही सावी फ़ोन रिसीव करती है इलियास की जो मम्मा है वो हड़बड़ाते हुए, सावी सावी तुम कहाँ हो, इलियास कहाँ है? तो सावी कहती है कि हम लोग हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल का नाम जी इलियास की मामा को बताती है। तो इलियास की जो मम्मा है वो तुरंत फ़ोन करके उस हॉस्पिटल में चली जाती है। सावी उन्हें रूम नंबर तो पहले ही बता देती है। सो
इलियास की जो मम्मा है वो जितना जल्दी हो सके इलियास के रूम के बाहर चली जाती है, लेकिन वो रूम के अंदर एंट्री करने वाली होती है कि इसी बीच में सभी के जो डैड है वो उसे बाहर ही रोक लेते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इलियास की मम्मा कहती है मुझे जान दो, मेरी बेटी अंदर। तो सभी के डैड कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि इलियास को गोली लगी है और तुम्हारी वजह से? मुझे तो समझ नहीं आता, इतनी नफरत तुम लाई कहाँ से हो, इतना सब कुछ कर रही हो तुमने पहले हमारी ज़िंदगी। तो इलियास की मम्मा कहती है रुक जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी तुमने खुद से ख़राब करी है, मैंने कुछ नहीं करा है, समझ में आया? और मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है, ना ही कोई बहस करनी है। मुझे इलियास के पास आना है, सिर्फ इलियास के पास, मेरी बेटी की तबीयत। तो सभी के डैड कहते हैं हाँ, क्या ना कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझ में आया? इलियास खतरे से बाहर है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो इलियास की मम्मा कहती है लेकिन फिर भी मुझे उससे मिलना है और मुझे उससे मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसा बोलने के बाद इलियास की जो मम्मा है वो सीधे ही अंदर चली जाती हैं और अपनी बेटी की ऐसी हालत देख करके उन्हें बहुत कुछ सहारा होता है अपने आप के ऊपर। वो इलियास के पास बैठी रही होती हैं, कितने में सभी वहाँ पे आ जाती हैं। तो इलियास की जो मम्मा है वो सभी को देखने के बाद मतलब थोड़े से अपने आंसू बहाने लग जाती है। तो सभी के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, वो चुपचाप से उनके साइड में जाके खड़ी हो जाती है। तो इलियास की मम्मा कहती है सावी देखो ये क्या हो गया। तो सभी कहते हैं दिख रहा है मुझे। तो इलियास की मम्मा कहते हैं ये कैसे हो गया, कैसे लग गई इसे, और ये ठीक है ना, इसे कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही गोली की वजह से? तो सभी कहती है हाँ कोई तकलीफ नहीं हो रही, गोली सिर्फ टच करके गई है। लेकिन कमाल की बात है ना, आपको कैसे पता कि इसे गोली लगी है? तो अभिलाष की जो मम्मा है वो सभी की तरफ देखने लग जाती हैं, लेकिन सभी के फेस पे फुल कॉन्फिडेंस होता है इस वक्त। तो इलियास की जो मम्मा है वो तो सभी कहते हैं कोई बात नहीं, पता है मुझे, आपको बिना बताए भी बहुत सी चीज़ें पता रहती हैं। और ऐसे बोलने के बाद वो वहाँ पे साइड में रखे हुए पानी के गिलास को उठाती है और वो पानी पी रही होती है। लेकिन इलियास की जो मम्मा है वो इलियास का हाथ पकड़ के वहाँ पे बैठी हुई होती हैं। तो सभी को ना गुस्सा बहुत सारा होता है। तो वो सीधे कहती है कि वैसे नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? तो भी इलियास की मम्मा को समझ नहीं आता, वो कहती क्या? तो सभी कहते हाँ नेक्स्ट प्लान क्या है आपका, अब क्या सोचा है आपने, बताइए। गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी है, गोलियाँ चलवा दी, और कुछ रह रहा हो तो वो भी कर लीजिए, कम ध्यान आ जाए किसी भी चीज़ में। तो इलियास की मम्मा कहती है सभी क्या कह रही हो तुम? तो सभी कहती है देखिए सच मैं भी जानती हूँ, सच आपसे भी नहीं छुपा हुआ, जो मैं कह रही हूँ वो ठीक तरीके से आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। इतने बेवकूफ़ आप नहीं है और ना इतना बेवकूफ़ आप मुझे समझिए। क्या मुझे नहीं पता गाड़ी के ब्रेक कैसे फेल हुए हैं, या मुझे ये नहीं पता कि ये गोली क्यों लगी है? इलियास की जगह मैं थी, इलियास ने मुझे बचाने के लिए मेरी वजह से उसे लगी है। लेकिन उसे ये कैसा लगेगा अगर उसे ये पता चलेगा कि दोनों बार उसकी मम्मी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। एक बार नहीं सोचा अपने इलियास के बारे में? अरे इतनी कौन सी नफरत करते हो आपसे जो इलियास की मोहब्बत भी कम पड़ रही है आपको? मैं तो छोड़ो, कम से कम उसका ख्याल तो कर लिया होता, कम से कम उसे तो तकलीफ़ ना देते। अरे मुझे मारना चाहते थे ना, तो ऐसा मौका ढूंढो ना जब मैं अकेले हूँ, ऐसा वक्त क्यों ढूंढते हो जब इलियास साथ होती है और आपकी वजह से उसे। ये लास्ट टाइम है, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर आपकी बार आपके किसी भी अटैक की वजह से इलियास को कुछ हुआ तो आई एम डैम श्योर कि ज़िंदगी में दूसरी बार आप इलियास का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। मैं सीधे तरीके से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, इस बात का ध्यान रखना। ऐसी सज़ा दूंगी ना कि ताउम्र के लिए खुशियों के लिए तरस जाओगे। जीते जी आपकी ये ज़िंदगी है ना, और जो आपको चाहिए उन सबको इस तरीके से बर्बाद करूँगी ना कि अपनी हार का जश्न आप खुद मनाएंगी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो इलियास की मम्मा जो है उनकी आंखों में भी इलियास की जगह, प्यार की जगह अब सावी के लिए गुस्सा आ जाता है। और सावी की निगाहों में तो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए पर इलियास की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। और इस तरीके से बात करने पे इलियास की जो मम्मा है अब उन्हें भी गुस्सा आने लग जाता है। तो वो सीधी कहती तुम कर क्या लोगी? तो सावी कहती नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो सही, फिर मैं आपको बताती हूँ कि सावी क्या कर सकती है। तो इलियास की मम्मा कहती है अपने दोस्त को तो बचा नहीं सकती है और सावी क्या करेगी? तो सावी कहती है कि मेरा दोस्त
गलतफहमी है आपकी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इलियास की मम्मा कहती गलतफहमी है, 2 दिन से वो गायब है, तुम्हें याद नहीं है? और तुम्हें कहाँ से याद होगा, तुम्हें खुद से फुर्सत मिले तो तुम उसके बारे में सोचोगी ना। वैसे भी 2 दिन से गायब है, अब हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, दे देना ना जवाब अब। लेकिन सभी कहती है कि आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जो करना है वो कर लो, आई बात समझ में, लेकिन यहाँ से चले जाओ। तो इलियास की मम्मा कहती है मेरी बेटी यहाँ पे। तो सभी कहती है हक खो चुके हो आप, जब 2 बार उसके ऊपर अटैक करवाए ना, उसके बाद ये हक भी आप खो चुके हो कि आप इलियास को। तो इलियास की मम्मा कहती तुम मुझे मत बताओ मेरा कितना हक है या नहीं है, तुम यहाँ पर नो समझ में आया, तुम उसके रिश्ते में कुछ नहीं लगती हो, तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से भेजने वाली, बेटी है वो मेरी। लेकिन फिर सभी जो है वो कुछ ज़्यादा गुस्से में जाती है। तो एक बार तो वो अपने सर को जो झुका लेती है, लेकिन जब अगली बार अपनी नज़रें उठा के देखती है तो उसकी आंखें एकदम लाल होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा झलक रहा होता है उसकी निगाहों में। तो वो सीधे ही बहुत धीरे से कहती है गेट लॉस्ट। तो अब इलियास की जो मम्मा है उन्हें भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सभी ने इस तरीके से कभी बात नहीं की होती है, और इस वक्त उसकी बातों में और उसकी आंखों में जो गुस्सा दिख रहा होता है, इलियास की मम्मा उसे बहुत अच्छे से नोटिस कर रही होती है। लेकिन फिर वो थोड़ी सी हिम्मत करके कहती है इलियास मेरी बेटी है, तुम मुझे ऐसे नहीं भेज सकती हो, और ये मेरा हक बनता है यहाँ पर रुकना। तो सभी जो है फिर दोबारा से कहती है मैंने गेट लॉस कहा है, गेट लॉस, कहीं ऐसा ना हो इलियास के होश में आने से पहले आप बेहोश हो जाए और दूसरी जगह आपका बेड लगवाना पड़ जाए, इससे बेहतर रहेगा यहाँ से जाइए, कहीं अगर मैंने मेरा आपा खो दिया ना तो आप अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो सकती हैं। तो इलियास की जो मम्मा है वो थोड़ा सा डर जाती ना, क्योंकि सभी इस तरीके से कभी बात नहीं कर सकती थी, लेकिन वो फिर भी कह रही है। तो उन्हें लगता है कि मेरा यहाँ से जाना अब ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उसके बाद वो तो वहाँ से चली जाती है। वो जो सभी होती है वो भी दरवाजे की तरफ देख रही होती है, लेकिन जैसे उसकी नज़रें इलियास की तरफ पड़ती है तो गुस्से की जगह बस प्यार उसकी आंखों में होता है। तो इलियास के पास जाके बैठ जाती है और बस उसे देखे जा रही होती है, और उसके एक बार माथे पे किस करती है। यार इलियास पता नहीं क्यों मेरी वजह से तुम्हें फिर दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जिस जगह मुझे चोट लगनी थी मेरी जगह तुम आ गई, क्यों इलियास क्यों क्यों ऐसा होता है? मैं तुम्हें एक बार भी तकलीफ में नहीं देख सकती, और मेरी वजह से तुम्हें 2 बार, और तुम इलियास प्लीज़ ऐसा क्यों करती हो तुम, हर बार मेरी और मेरे तकलीफ़ों के बीच में आ जाती हो, ये लड़ाई मेरी है इलियास, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है, तुम अनजाने में। इलियास प्लीज़ होश में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हें गले लगाना है इलियास, प्लीज़ होश में आ जाओ इलियास। सो सभी जो होती है वो भी इलियास के पास बैठ के रो रही होती है, और जो इलियास है वो उसके ऊपर दवाइयों का नशा होता है। लेकिन सभी जो होती है वो मतलब 1-1.5 घंटा बिना कुछ कहे बस इलियास के पास बैठी होती है उसका हाथ पकड़ के। तो जैसे जैसे दवाइयों का नशा कम होता है अब इलियास को भी होश आने लग जाता है। सो धीरे धीरे सही इलियास जो है वो अपनी आंखें खोल रही होती है और उसके हाथों में मूवमेंट्स हो रही होती है। तो सभी जो होती है फिर इलियास की तरफ देखती है, और जिस तरीके से वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही होती है अब सभी को बहुत सुकून मिलता होता है कि ये ठीक है। सो कुछ देर के बाद इलियास है वो पूरी तरीके से अपनी आँखें खोल लेती है और होश में आ जाती है। तो अब सभी के चेहरे पर जो टेंशन, जो फिक्र और जो दर्द होता है वो सब कुछ छुप जाता है, और बस इलियास के होश में आने की खुशी होती है, उसके लिए फ़िक्र होती है, उसका प्यार होता है। तो इलियास कहती है कि सभी तुम ठीक हो ना? तो सभी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तो इलियास कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यार ये बहुत पेन हो रहा है यार शोल्डर में। तो सभी कहती है हाँ वो वहाँ तुम्हें लगा था ना यहीं पे इसी वजह से। तो इलियास कहती है हाँ लेकिन यार क्या लगा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो सभी कहती तुम्हें नहीं पता? तो इलियास कहती कहाँ है यार, जैसे ही लगा अचानक से मैं बेहोश हो गई, बहुत दर्द हो रहा है, मूवमेंट भी नहीं हो रही साथ साथ हो। तो सभी कहती तुम कुछ चाहिए? तो इलियास कहती हाँ पानी। तो सभी जो होती है फिर इलियास को बैठा देती है और खुद से उसे पानी पिला रही होती है, और इलियास ये सही चीज़ देख रही होती है। तो जैसे ही इलियास पानी पी लेती है तो वो गिलास जो है दूसरे हाथ से अपने हाथ में लेती है। तो
सभी कहती है हाँ ये वाला तो ठीक था, मैं भूल गई थी। तो इलियास कहती है कोई बात नहीं, पानी पी लो। तो सभी कहती है अरे मुझे नहीं पीना। तो इलियास कहती है पानी पी लो सावी, मुझे पता है कब से फिक्र कर रही हो तुम मेरी, ना तुमने कुछ खाया होगा ना पिया होगा, बस एक बार यही कि इलियास होश में आ जाओ, इलियास होश में आ जाओ, पानी पी लो। तो सभी कहते हैं अरे ऐसा नहीं है। तो इलियास कहती है मुझे पता है ऐसा कैसा नहीं है, चुपचाप से पी लो ना, मेरी फिक्र करते करते तुम थक गई होगी। तो सभी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इलियास कहती रियली में। तो सभी कहते हैं हाँ रियली में। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं। तो सभी कहती है इलियास तुम यहाँ पे रुको, मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ, एक बार वो तुम्हें देख ले। तो सभी जो होती है वो बेड से उठ रही होती है कि इतने में इलियास जो है उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सभी दोबारा से इलियास की तरफ जाती है क्या हुआ। तो इलियास कहती है यार एक्चुअली मुझे बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। तो सभी कहती है हाँ क्या क्या हुआ तुम्हें, कैसा फील हो रहा है। तो इलियास कहती है बहुत बहुत वीकनेस फील हो रही है, ऐसा लगता है जैसे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो सभी कहती है मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ ना, वो देख लेंगे। तो सभी दोबारा से जाते हैं लेकिन इलियास फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सभी कहती क्या हुआ। तो इलियास कहती है एक्चुअली मुझे पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो सभी कहती क्यों, किस लिए हो रहा है, तुम बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं अभी अभी मंगवा देती हूँ या मैं खुद लेके आऊँगी, तुम कहो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है इलियास। तो इलियास कहते हैं तुम्हारी किसकी। तो अब सावी जो है वो परेशानी की जगह पे गुस्सा आ जाता है उसके चेहरे पे क्या। तो इलियास कहती है होने तो क्या है ना कि मुझे ना बहुत वीकनेस फील हो रही है और इसकी डोज ये है कि तुम मुझे किस कर लो। तो सावी होती है वो गुस्से में तो होती है लेकिन इलियास की इतनी प्यारी बातों के बाद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है, दोनों के दोनों एक साथ। तो इलियास कहती है यार तुम एक काम करो, गुस्से को अंदर रखो, प्यार को बाहर आने दो और मुझे किस करो ना। तो सभी कहती बेवकूफ़ हो तुम, हाँ परेशान कर दिया मुझे, मैं सोच रही थी कुछ हुआ है और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें किस चाहिए। इलियास कब बड़ी होगी तुम। तो इलियास कहती बड़ी हो जाऊंगी जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, और जब तक गर्लफ्रेंड नहीं है तब तक तो हम बच्चे ही हैं। तो सर कहती अच्छा गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो सच में बड़ी हो जाओगी। तो इलियास कहती हाँ हाँ ट्राई करके देख सकती हो, ट्राई करके देख सकती हो तुम, गुड आइडिया ना, एक बार ट्राई करो, अगर मैं बड़ी बन जाती हूँ तब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड परमानेंट बन जाना, और अगर मैं छोटी रहती हूँ तो फिर तुम सोच सकती हो मुझे रिजेक्ट करने के बारे में, और वैसे भी कोई तो रीज़न होना चाहिए ना रिजेक्ट करने का। तो सभी कहती हूँ ऐसा कोई रीज़न नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, और तुम वैसे ही बहुत बड़ी हो, और बड़ा नहीं हो ना, ये नाटक मत किया करो तुम बस। तो इलियास कहती अच्छा ठीक है लेकिन गेम में किस। तो सभी कहती यार। तो इलियास कहती दो दो मेरे प्यार की सीटें दो ना यार। तो सभी होती है फिर वो हंस भी होती है। तो इलियास कहती हंसी तो बसी कमाल किसी। तो सभी होती है फिर उसके एक काल के ऊपर किस कर देती है, मिल गई किस जज में। तो इलियास कहती है ओ हेलो हेलो मैं कोई बच्ची हूँ। तो सभी कहती है हाँ अभी तुमने कहा ना गर्लफ्रेंड बनूंगी तो बड़ी बनूंगी, उससे पहले तो बच्ची हो, तो बच्चे को तो हम ऐसे किस करते हैं। तो इलियास कहती ओए 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 वापस आओ सावी। तो कहती अब क्या रह गया। तो इलियास कहती बड़ी वाली किस तो ना हो, तुम देख लो, अगर तुमने मुझे किस नहीं देना तो एक कैंडल हटा दूंगी मैं, फिर देख लेना तुम। तो सावी कहती है कि ओए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इलियास कहती मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, कर सकती हूँ कर सकती हूँ कर सकती हूँ, जल्दी से किस दे दो। तो सावी कहती है कि तुम मुझे धमकियाँ मत दो। तो इलियास कहती है धमकियाँ नहीं, सच कह रही हूँ, और तुम तो मुझे जानती ही हो। तो सावी कहती यार ये बड़ी ज़बरदस्ती है। तो इलियास कहती यार प्यार में ज़बरदस्ती करने का अलग ही मज़ा है। तो सावी जाती है फिर हंसने लग जाती है। तो इलियास कहती है अरे ये मुस्कुराहट दिल जीत लेती है मेरा। तो सावी कहती है अच्छा वैसे दिल तो मुझे लगा था मैंने बहुत पहले जीत लिया है। तो इलियास है वो थोड़ा सा शौक क्या। तो सावी कहती है आप कुछ नहीं। तो इलियास कहती नहीं 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 तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने ये दिल बहुत पहले ही जीत लिया है, अब इस जीती हुई चीज़ को सजा भी लो ना अपने माथे पे, बेबू किसी दे दो ना यार एक ऑटो पे। तो सभी कहती है यार तुम मान जाओ और मुझे एक बार जाने दो, डॉक्टर डॉक्टर को बुला लेती हूँ उसके बाद कंफर्म दे दूँगी। तो इलियास कहती पक्का। तो सभी कहती हाँ पक्का दे दूँगी पर पहले डॉक्टर को बुला लेने दो, तुम्हारे चेकअप कर लेंगे ना तो मैं एकदम फ्री। तो इलियास कहती तुम फ्री, नहीं 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 उसके बाद बिल्कुल भी फ्री नहीं हो तुम। अरे भाई मेरा ख्याल कौन रखने वाला है, और भाई सुन लो तुम और तुम्हारे पापा के पास मत जाना प्लीज़, मेरे पास रुक जाना। तो सभी कहती है अच्छा ठीक है
मैं देखती हूँ क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं डॉक्टर के पास तो जाऊँ। तो इलियास कहती है, यार ये डॉक्टर सुनो ना, डॉक्टर आ जाएगा फिर वो टाइम लगाएगा, इतना टाइम किसके पास है बाबू, एक किस दे दो ना। तो सभी की क्या, मैं कोई बच्ची हूँ? तो इलियास कहती, बच्ची? अरे प्यार में बोला है मैंने बाबू, एक किस दे दो ना। प्यार से ना बोलूँ क्या मैं तुमसे? तुम्हें प्यार से भी प्रॉब्लम है? तो सही कहती, प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी इन वर्ड्स से प्रॉब्लम है, मत बोला करो। तो इलियास कहती, तुम मुझे बताओ क्यों ना बोलो। तो सब कहती, अब रीज़न है, मत बोला करो। तो इलियास कहती, रीज़न बताओ ना यार, तुम्हें पता है, अगर रीज़न है तो मुझे जाना है, कम ऑन बताओ बताओ बताओ। तो सब कहती, यार तुम्हारे हाथों में लग रही है, प्लीज़ प्लीज़ कंट्रोल कर लो अपने हाथों को थोड़ा सा। तो इलियास कहती, देख लो मैं मेरे हाथ को ना ऊपर नीचे करने लग जाऊँगी अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो। सभी को थोड़ा सा मस्ती करने का मन लगता है। अच्छा तो एक काम करो, अपने हाथ को ऊपर नीचे करने की कोशिश करो, अगर हो गया तो मैं तुम्हें बता दूँगी। तो इलियास कहती, यार मेरी लग रही है, मुझसे हाथ बिल्कुल भी टर्न नहीं हो रहा, और तुम हो सभी सभी तुम बहुत बुरी हो। तो सभी कहती, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। कम ऑन इलियास, क्या हुआ, तुम अपने हाथों को ऊपर नीचे नहीं कर रही हो, सब कुछ ठीक है ना इलियास? तो इलियास को गुस्सा लग जाता, अच्छा ठीक है। तो वो ज़बरदस्ती अपने हाथ को थोड़ी सी मूवमेंट करवा रही होती है, लेकिन अचानक से उसके हाथ में बहुत दर्द होने लग जाता है। तो वो दर्द के मारे चिल्ला देती है। तो सभी कहती, पागल हो क्या इलियास, मैं मजाक कर रही थी, क्या करने वाली हो तुम? तो इलियास कहती, यार दर्द हो रहा है, सभी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो सभी होती है, फिर इलियास की जो बस होती है उस वापस पहले जैसा करती है, तुम रुको 2 मिनट रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ ना। तो उसके बाद सभी जो होती है जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास चली जाती है और उन्हें वहाँ पे ले आती हैं। तो डॉक्टर जो होता है वो पहले तो इलियास का ट्रीटमेंट वगैरह कराता है, फिर उसे एक पेन किलर दे देता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो सभी से कहता है कि इनके साथ कौन था। तो सभी कहती है, मैं थी डॉक्टर, क्या हुआ? तो डॉक्टर कहता है, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। चलो ठीक है, इन्हें नहीं याद रहा, या फिर हो सकता है कि इन्होंने नींद में कोई मूवमेंट करी हो जिसकी वजह से इनके हाथ में पेन होने लग गया हो, लेकिन आपको तो ख्याल रखना चाहिए और पेशेंट को भी अपना कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। अभी तो इतना सा दर्द हुआ, अगर थोड़ा सा और मूवमेंट करती ना तो न जाने कितना दर्द होता। तो अब सभी जो होती है वो नजर झुका के खड़ी होती है। तो इलियास कहती है, अब डॉक्टर वो मेरी वजह से हुआ है, एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था और मैंने सीधे ही मेरे इस हाथ को, नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं, नेक्स्ट टाइम से आप मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए ध्यान रखिए, वरना आपको दोबारा से ही इस तरीके का दर्द होगा। तो इलियास कहती है, ओके। तो उसके बाद डॉक्टर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है, और जब सभी होती है वो ज़्यादा अपसेट होती है कि उसके मजाक की वजह से इलियास को पीने लग गया, और इलियास जो होती है वो सभी की बातें समझ रही होती है कि वो थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही है। तो सभी से कहती है, सभी यहाँ पे आना, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो सभी जो होती है फिर तुरंत इलियास के पास चली जाती है। तो इलियास कहती है, यहाँ बैठो मेरे पास। तो सभी होती है फिर उसके पास बैठ जाती है, लेकिन जिस साइड लगी होती है वो उसकी दूसरी वाली साइड बैठी हुई होती है। तो इलियास जो है फिर सभी को शोल्डर से पकड़ती है और अपने गले लगा लेती है। तो इसके बाद सभी को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इलियास कहती है, कोई बात नहीं ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे भी तो समझना चाहिए, मैं बच्ची नहीं हूँ ना, तुमने कहा मैंने मान लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, और मैं कितनी पागल हूँ ना, मुझे तो पता है मेरे हाथ में लग रही है और मैंने उसके बाद भी आई एम सॉरी सॉरी। तो सभी कहती है, यार इलियास मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती हूँ, और तुम उस वक्त दर्द में इतना, इलियास प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे भी। तो इलियास कहती है, पता है ना मुझे तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है मेरे दर्द से, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी। तो सभी कहती है, हाँ लेकिन आप ठीक हो ना तुम? तो इलियास कहते हैं, हाँ पहले से ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो, अगर कोई तकलीफ़ होगी तो मैं बता दूँगी। तो सभी कहती है, हाँ प्लीज़ बता देना। तो इलियास कहती है, हाँ भाई बता दूँगी, लेकिन सभी, तो सभी कहती क्या हुआ? तो इलियास कहती है, यार तुमने अभी तक मुझे ना टैबलेट नहीं दी है। तो सभी थोड़ा सा ऊपर होती, क्या? तो इलियास कहती है, और नहीं तो क्या, मैं तुमसे कहा था ना बहुत वीकनेस फील हो रही है, तुमने उसकी टैबलेट नहीं दी अभी तक, एनर्जी मिलेगी ना मुझे। तो सभी जो है फिर वो हल्के से इलियास से थोड़ा सा दूर होती है। तो इलियास कहती, दूर क्यों, पास आने के लिए कहा मैंने, दूर जा रही हो तुम?
सावी कहती है तुम्हें किस नहीं मिलेगी। तो इलियास कहती है यार सोच लो, मुझे मना कर रही हो तुम। तो सावी कहती है हाँ तुम्हें मना कर रही हो, तुम्हें किस नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और जिस तरीके की तुमने अभी हरकत करी ना, उसके बाद तो मैं तुम्हें किस बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। आई बात समझ में। तो इलियास कहती है अगर तुम नहीं दोगी तो फिर मैं कहाँ से लूँगी। तो सावी कहती है कि वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर मैं तुम्हें किस नहीं दूँगी, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम्हें किस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो इलियास को वो थोड़ी सी मस्ती सोचती है, वो सावी को मतलब थोड़ी सी गुदगुदी करती है। तो कहती है ओए ओए नो नो चीटिंग। तो इलियास कहती है चीटिंग चीटिंग किसने करी है यहाँ पे, सावी किस दो ना यार प्लीज़ दे दो। तो सावी कहती है नहीं मिलने वाली, और वो उठ जाती है उस बेड पे से। तो इलियास कहती है मैं भी उठ जाऊँगी, तुम देख लो। तो सावी कहती है हाँ उठ जाओ। नहीं नहीं मत उठो, तुम लेटी रहो, हिम्मत है तो लेटे लेटे किस लेके दिखाओ। तो इलियास कहती है मुझे चैलेंज। दूसरा कहती है हाँ तुम्हें चैलेंज, क्योंकि क्या है ना आज तो मैं तुम्हें किस नहीं देने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए ये किस तुम्हें नहीं मिलेगी। अब इसके बदले में चाहे तुम्हें कितनी भी वीकनेस फील हो ना इलियास, तो इलियास जो है वो भी मुस्कुरा देती है। और जो सावी होती है उसके चेहरे के ऊपर भी अब खुशी होती है, जिसे देख कर के इलियास को बड़ा सुकून मिलता होता है। लेकिन सुकून तो उसे सावी को किस करके भी मिलेगा। तो अब सावी को किस इलियास कैसे करने वाली है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।